सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सैन को शिनचैन की मूवी फास्ट एस्लीप हिंदी में एक्सप्लेन कर लूँगा। मतलब इस मूवी की स्टोरी लाइन वगैरह मैं आपको सब हिंदी में बताऊंगा कि आखिर इस मूवी में क्या है, आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और मेरी बात मानो तो यार बहुत ही अच्छी मूवी है यार ये, और बहुत इमोशनल मूवी है, कॉमेडी मूवी है और हॉरर मूवी भी है। यार वीडियो अभी तक कमाल होने वाली है। सर आप शिनचैन फैन हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार वीडियो को अभी से लाइक कर देना। तो अब बिना किसी देरी के हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मूवी की शुरुआत होती है। यहाँ पर ये कावागुची है जो कि आपको शिनचैन के डैड के दोस्त के नाम से जानते होंगे। तो कावागुची को उसके सर एक बहुत ही बुरा काम करने को कहते हैं। मतलब देख के जाओ इमेजेस, देखिए का काम कैसा है। तो वहाँ वो लेकिन कावागुची वो काम करना नहीं चाहता और उसके बॉस कहते हैं अगर तुमने ये काम किया नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और वहाँ तभी एंट्री होती है सुपर CEO मैन की, और सुपर CEO मैन और कोई नहीं बल्कि हमारे शिनचैन के डैड हैं। तो यहाँ पर तभी एंट्री होती है और कावागुची को बचा के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर जब वो प्लेन पर जाते हैं तो वहाँ पर एक मछली आती है और मछली उन्हें खाने की कोशिश करती है। तो मछली जब उन्हें खा रही होती है और खा चुकी होती है तभी कहूँ तो उनकी नींद खुल जाती है और तब हमें पता चलता है कि वो एक सपना ही देख रहे थे। और फिर मिक्सी के सपने की बारी आती है। तो मिक्सी यार किसी का डेट पे आई है और वो हिरोशी का डेट पे नहीं है, वो किसी और का डेट पे आई है। तो यहाँ पर उसका डेट पे आई होती है और यहाँ पर वही मछली आती है और यहाँ पर मिक्सी को भी यहाँ खा जाती है। और वहाँ पर तभी मिक्सी की नींद खुल जाती है। फिर हम पता जाते हैं हिमावरी का सपना। तो हिमावरी देख रही है कि यार बहुत ही बड़ी हो चुकी है, यहाँ पर शिनचैन को अपने मुंह में ली है और फिर उसे निकाल के वो दूध पी रही होती है। और फिर यहाँ बाद में वही मछली आकर हिमावरी को भी खा जाती है। और फिर उसके बाद हमें शीरो का सपना देखते हैं। यहाँ पर शीरो एक घोड़ा टाइप का से बन गया है, तो यहाँ का भी सुंदर बन गया है शीरो। तो यहाँ पर वो सपने में देख रहा होता है और वही मछली आकर शीरो को भी खा जाती है। और फिर हमारा आता है शिनचैन का सपना। शिनचैन देख रहा होता है कि वो नन्हेको के पास बैठा है और यहाँ पर उनके बीच कुछ होने वाला है। लेकिन तब फिर शायद शिनचैन जब वहाँ उनके बीच कुछ होने वाला होता है तभी शिनचैन एक जगह पहुँच जाता है। यहाँ पर वो एक बबल पे खड़ा रहता है और वो देख पाता है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं, जैसे हिमावरी का दामन है, नहीं सारे शहर के काफ़ी शहर के जितने भी लोग हैं शिनचैन के मॉबलेट यहाँ पर सभी हैं। और तभी कहते हैं हमारी मूवी का लोगो आ जाता है जो कि शिनचैन मूवी फास्ट एस्लीप। हालांकि मुझे पूरी मूवी का नाम तो याद है नहीं, वो मूवी का नाम को इतना बड़ा है तो चलो इस बात को इग्नोर करते हैं। फिर हमारा आता है हमारे घर का सीन, शिनचैन घर का सीन। तो यहाँ पर दिखा रही होती है जब मिक्सी की वो जो शिनचैन की मॉम है वो जब उठा रही होती है ब्रेकफास्ट के लिए कहती हैं। तो यहाँ पर शिनचैन यहाँ पर आ जाता है ब्रेकफास्ट करने और फिर तभी शिनचैन के डैड एक न्यूज़ पढ़ते हैं। मतलब पेपर में लिखा हुआ होता है न्यूज़पेपर में कि अब बहुत से बच्चों को और बहुत से लोगों को एक मछली दिख रही है सपने में जो कि इन्हें खा रही है और लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से। और फिर यहाँ पर शिनचैन याद दिलाता है कि उसने भी सपने में एक मछली देखी थी। और फिर यहाँ पर शिनचैन के डैड को भी याद आता है कि उन्होंने भी एक मछली देखी थी। और फिर यहाँ पर हिमावरी शीरो को भी याद आता है और फिर मिक्सी को भी याद आता है कि उसने सपने में एक मछली देखी थी। तो यहाँ पर वो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं, कॉन्फिडेंस मान के। यहाँ पर फिर हमारे शिनचैन के स्कूल का सीन आया होता है। तो यहाँ पर शिनचैन के स्कूल में वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि मुझे सपने में मछली दिखी थी वगैरह वगैरह। और फिर तभी यहाँ शिनचैन देख रहा होता है कि स्कूल में कोई आया है और एक अंकल होते हैं और उनके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है। और फिर हमारे दिखा जाता है शिनचैन की क्लास का सीन। यहाँ पर रोशना का मैम कहती हैं कि तुम्हारी क्लास में कोई नया बच्चा आया है, तो फिर नए बच्चे को इंट्रोड्यूस कराती हैं। और ये लड़की का नाम है साकी। और साकी के नाम सुन के आपको एक गाना याद आ रहा होगा। तो खैर जो भी हमें साकी आती है और काफ़ी अजीब टाइप की लड़की है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसका ही मेन रोल है इस मूवी में। तो यहाँ पर रोशना का मम्मी कहती हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है मेरा नाम है साकी। और यहाँ पर थोड़े अजीब से लगे। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि अपने बारे में कुछ और बताओ। साकी वहाँ कुछ बताते ही नहीं है। और फिर जो सारे लड़के हैं वो साकी के पास आकर उससे दोस्ती करना चाह रहे होते हैं, लेकिन साकी सबको इग्नोर करती है। और फिर मसाओ अपनी मांगा दिखाता है, मतलब अपनी कॉमिक दिखाता है, लेकिन साकी को वो पसंद नहीं आती। फिर कसामा कहता है कि वो एक पॉलिटिशियन बनेगा। तो वो साकी को वो बात पसंद नहीं आती। फिर वो अपना स्टोन दिखाता है, फिर सब वो पसंद नहीं आता। फिर नैनी बीच में आ जाती है, फिर साकी उसे धक्का मारती है, उससे वो गिर जाती है। और फिर साकी वहाँ से बाहर होकर चली जाती है, मतलब बाहर गुस्सा होकर चली जाती है। और जब वो गेट पे जाने वाली होती है तब शिनचैन उससे अपना टैलेंट दिखाता है कि तुमने अभी तक मेरा टैलेंट नहीं दिखा। और उसका टैलेंट मतलब थोड़ा वैसा टाइप का होता है, लोग समझ जाओ। हालांकि मैं दिखा नहीं सकता वो बिकॉज कभी पता नहीं मेरे पे कौन स्ट्राइक ठोक दे। तब फिर हमारे रात में शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक मशीन देख पा रहे होगे आप, और यही मशीन का मेन रोल है, मतलब ये मशीन का भी मेन रोल है। तो यहाँ पर मशीन से एक लाइट निकली है जो कि पूरे कासुकाबे शहर को ढक चुकी है। तो बताएंगे कि मैं बताऊंगा कि इसमें क्या है। तब पर शिनचैन वगैरह सब यहाँ पर सपने में पहुँच जाते हैं। वे सब देख पा रहे हैं कि सब एक बबल पे खड़े हैं और जो मतलब एज में जितना छोटा है उसे उतना बड़ा बबल मिला है और जो एज में जितना बड़ा है उसे छोटा बबल मिला है।
तो यहाँ पर ये लोग शिनचैन के दोस्त भी यहाँ पर पास आ जाते हैं और फिर वो मसाओ को खींचते हैं कि ये सपना है कि सच है। मतलब वो समझते हैं कि हम सच में देख रहे हैं, लेकिन वो जानते थे कि वो हमें सपने में है। फिर यहाँ पे मसाओ कहता है कि काश मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट होता, कि मेरा सपना है तो काश मैं यहाँ पर कॉमिक आर्टिस्ट बन जाऊँ। हमारा मसाओ कॉमिक आर्टिस्ट बन जाता है यार। और फिर तब देखते हैं कि यहाँ पर बाकी सबको देखते हैं कि जो मांगता है वो सच हो जा रहा है, मतलब लोगों के सपने सच हो रहे हैं। और जब जैसे किसी को कुछ खाना था उसे खाने को मिल गया, किसी को हाथी वगैरह चाहिए तो उसे मिल गया। और फिर यहाँ पे कज़ामा अपना सपना मांगता है कि वो एक पॉलिटिशियन बन जाए और मतलब काफ़ी फेमस हो जाए, तो उसका सपना ही यहाँ पर पूरा हो जाता है। और फिर यहाँ पर नैनी भी अपना सपना मांगती है कि सिंगर बनना है, उसका सपना भी वहाँ पूरा हो जाता है। और यहाँ यहाँ हमारा बो भी मांगता है कि वो एक स्टोन बन जाए, मतलब स्टोन टाइप का उसे मिल जाए, तो वो यहाँ स्टोन बन जाता है। और फिर यहाँ हिमावारी देख रहे हो जो बड़ी हो गई है यहाँ पर, और ये जो इसके हाथ में आप देख पा रहे होगे ना, ये मॉमल डेड नहीं है, ये एक डॉल टाइप्स की हैं ये। और फिर यहाँ पर शीरो का भी सपना पूरा हो जाता है। और फिर हमारा शिनचैन अपना सपना मांगता है वही नैना दीदी के पास, और यहाँ पर सबके सपने ऑलमोस्ट पूरे ही हो जाते हैं। और फिर मिक्सी और रेडी भी अपना सपना मांगते हैं, लेकिन उनका सपना मतलब 1% ही पूरा होता है। यहाँ पर जिसके साथ मिक्सी डेट करने आई थी वो एक गुब्बारा टाइप का है, और जो हमारा हिरोशी मतलब हैरी है वो एक तो उन्हें कपड़े अच्छे मिले हैं, बाकी उन्हें एक छोटी सी जगह मिल गई है, यहाँ पे वो खड़े हैं। अब ये बनी टाइप की हैं, ये यार सारे बड़े लोगों को बाहर कर रहे होते हैं, और जितने बड़े लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और सिर्फ बच्चे रह जाते हैं। यहाँ पर ये लोग सब बाहर आ जाते हैं, और बाहर एक काफ़ी ज़्यादा बेकार मतलब सुनसान की जगह पर आते हैं, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है मौसम वगैरह। और फिर वहाँ देख पा रहे हैं कि उनके जो सपने थे वो बुरे सपने में बदल रहे हैं, मतलब अच्छे सपने बुरे सपने में बदल रहे हैं। जैसे जैसे सीईओ बन रहा है, जैसे हमारा हिरोशी सीईओ बन गया था, वो सीईओ है कुछ भी नहीं है, उसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। और जो हमारी मिक्सी है उसे यूएन देने पड़ रहे हैं, मतलब 3 लाख येन देने पड़ रहे हैं उस आदमी को। और यहाँ पर एक आदमी का घर जल रहा है वगैरह वगैरह। यहाँ पर मार्क्स मैं यहाँ जानता हूँ हमेशा खूबसूरत बनने की कोशिश करती थी, यहाँ पर बदसूरत बन गई हैं। और मिर्ची और शीरिन का आप देख पा रहे हो कैसे हो गए हैं, यहाँ पर सबके सामने बुरे हो जा रहे हैं। और यहाँ पर ये अजीब सी जगह पर आ गए हैं। फिर हमें पता जाता है उस मछली के अंदर का सीन, तो यहाँ पर तो वो मछली में ही थे, तो यहाँ पर वो मछली बन गए थे। तो यहाँ पर हमें दिखाई जाती है हमारी साकी चैन, मतलब साकी वही हमें दिखाई जाती है यहाँ पर। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर साकी चैन का सीन। और यहाँ पर ये जो आदमी है ये साकी के डैड हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने एक ड्रीम वर्ल्ड बना ही लिया। और फिर हम देख पा रहे हैं कि जो डॉल्स टाइप की हैं वो कौन तो दूसरों के सपने सोख रहे हैं, मतलब अच्छे सपने सोख रहे हैं। और जो उनका दिल है मतलब साकी वगैरह हम वो बैठी हैं उसके दिल में डाला है। तो ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको सब कुछ आगे बताने वाला हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब वो बुरी जगह पर सीन आ जाता है जहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बेल टाइप की हैं, वो यार सबको पकड़ रही हैं बड़े लोगों को, और इस बेल का भी मेन रोल है। तो यहाँ पर इस सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखे रहना। और यहाँ पर जब वो पकड़ने वाली होती हैं तब यार हमारी हिरोशी और मिक्सी की नींद खुल जाती है, और वो देख पा रहे हैं कि बाहर आ जा, और वो काफ़ी डरे हुए होते हैं। फिर देख पा रहे हैं कि जो शिनचैन और हिमावारी है वो कौन सा कभी ज़्यादा अच्छे मतलब मस्त हैं, तो वो इसे देखकर चौंक जाते हैं। और फिर यहाँ पर वही साकी के डैड मशीन बंद कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये मशीन मतलब वगैरह सब क्यों कर रही है भी मैं आगे जानेंगे। बहुत ही कमाल की मूवी है, ये सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर ये जो हेलमेट पहनी है ये और कोई नहीं हमारी साकी है। तो और फिर यहाँ पे अपनी मॉम को याद कर रही होती है। तो आखिर इसके साथ क्या हुआ है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, आगे वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना। तो यहाँ पर ये लोग हम नाश्ता करते हैं, और फिर हमारी साकी मतलब ये सब स्कूल का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये लोग स्कूल में हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। फिर ये लोग कहते हैं कि लेकिन मेरी मॉम डैड ने काफ़ी बुरा सपना देखा। फिर उसके साथ इग्नोर करते हैं। फिर आज साकी जा रही होती है, और फिर मसाओ साकी पर लाइन मारता है, मतलब ऐसा ही कुछ करता है। तो फिर साकी उसे इग्नोर कर बाहर चली जाती है। फिर जो ये रोज़ ग्रुप का चीता है वो साकी को परेशान करता है, और सब बाकी को परेशान करके उसे धक्का दे देता है, मतलब गिरा देता है। और फिर उसका एक चेला उसकी डॉल निकालता है, और उस डॉल का नाम है बकू। उस डॉल का भी थोड़ा बहुत मेन रोल है, आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तभी कह रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। लोग साकी की डॉल ले लेते हैं, और फिर साकी उन्हें छीन के धक्का देकर भग जाती है, मतलब चली जाती है। फिर यहाँ पर बच रही होती है, फिर हमारे स्लाइड से ये दोनों जगह से घेर लेते हैं। और हमारा शिनचैन आता है और काफ़ी अजीब से जैसे इन्हें बचाता है, और मैं बता नहीं सकता इन्हें कैसे बचाया था। काफ़ी मतलब वैसा सीन है, मतलब समझ जाओ यार कैसा सीन है शिनचैन है। तो यहाँ पर शिनचैन उन्हें साकी को बचा लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर साकी और नैनी का सीन। तो यहाँ पर हमारी नैनी साकी से कुछ बातचीत कर रही होती है, तो उनको थोड़ी बहुत बातचीत तो होने लगती है। और फिर यहाँ पर
तो उनकी भी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। हमारे शिनचैन के घर का सीन बताया होता है, यहाँ पर वो लोग फिर सो गए होते हैं और यहाँ पर मेनली बताया कि मैंने ये मेनली रात में क्या सीन है। मतलब यहाँ पर शिनचैन के डैड हैं हिरोशी, वो यार नींद से उठते हैं और देखते हैं कि शिनचैन किसी पापा कह रहा है और उठते हैं। फिर वो देखते हैं कि कावागुची मतलब ये ना पापा बन गया, मतलब शिनचैन और हिमावरी का पापा बन गया, डैड बन गया है। और फिर ये मिक्सर उसके कंधे दबा रही है। और फिर यहाँ पर वो जब यहाँ पर थोड़ी देर बात का सीन बताते हैं, फिर यहाँ पर मिक्सी आती है, कहती है कि याद दिला दी कि ये सपना है। और फिर यहाँ पर वो चिंता कर रही होती है कि शिनचैन कैसा होगा उस मछली के अंदर। वहाँ पर शिनचैन अपना मस्त रहता है, मतलब अपना सपना पूरे लड़कियों के साथ रहता है। आप समझ गए कि शिनचैन कैसे टाइप का बच्चा है। तो यहाँ पर मसाओ का भी सपना पूरा हो जाता है और नैनी का भी सपना पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये बनीज हैं, मतलब बनी स्टफ टॉयज हैं, यहाँ पर मसाओ का सपना खींच रहे हैं। और भाई जिसका सपना ये लोग खींच चुके होते हैं सब बाहर फेंक रहे होते हैं। यहाँ पर मसाओ को ये लोग बाहर फेंक दो, मसाओ को नहीं और भी बच्चों को इन्होंने बाहर फेंक दिया है। और कदम सब देख कर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मसाओ वगैरह सपने सबके बुरे सपने बन जाते हैं, अच्छे सपने। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मसाओ काफ़ी डरा सा रहता है। और फिर कज़ामा बताता है कि पूरे कासुकावे शहर में हम सिर्फ 4 ही बचे हैं जिन्हें अच्छे सपने आ रहे हैं, बाकी सब बुरे सपने आ रहे हैं बाकी सबको। और फिर नैनी कहती है कि हमें ही नहीं, साकी चैन को भी, बस साकी को भी अच्छे सपने आ रहे हैं क्योंकि उसने भी सपने में साकी को देखा था। फिर वो लोग वहाँ साकी चैन के घर जाते हैं और फिर लेकिन वहाँ का दरवाज़ा खुला नहीं रहता है। तो वहाँ पर शिनचैन एक जगह छोटी सी जगह से खुल जाता है, मतलब थोड़ा सा होल रहता है, वहाँ से घुस जाता है। और फिर है ना वो अंदर जाता है, वैसे ही साकी उसे देख लेती है और फिर साकी उसे मारने लग जाती है कि तुम मेरे घर में क्यों आए। फिर यहाँ पर वो भगा देती है, मतलब शिनचैन को भगाती है। और शिनचैन एक जगह पर आता है झट से निकल के। यहाँ पर काफ़ी सुंदर जगह होती है, पर मतलब पेड़ वगैरह रहते हैं और काफ़ी अच्छी धूप आ रही होती है। तो वो एक जगह से प्यार सा हो जाता है। और फिर यहाँ पर नैनी कहती है कि ना तुम हमारे दोस्त बन जाओ, हमारे कासुकाबे डिफेंस ग्रुप में आ जाओ। फिर साकी इनकी बात मान लेती है और शिनचैन के ग्रुप में आ जाती है, शिनचैन के कासुकाबे डिफेंस ग्रुप में आ जाती है। और फिर यहाँ पर वहाँ की मेंबर बन जाती है, फिर यहाँ की मेंबर बन जाती है। फिर शिनचैन कहता है कि अभी से यही हमारा सीक्रेट बेस होगा। तो वहीं वो अपना सीक्रेट बेस बना लेते हैं। और फिर जो साकी के डैड हैं वो ये बात सुन रहे होते हैं, और फिर यहीं पर आप हमारे पार्ट 1 का अंत हो जाता है। तो अभी जानता हूँ मैंने ज़्यादा मूवी एक्सप्लेन नहीं करी, लेकिन यार जितनी मूवी एक्सप्लेन करी है करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। और यार मेन चीज़ कि सपने साकी को क्या आने वाला, कि साकी चैन है कौन, साकी की हिस्ट्री क्या है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा पार्ट 2 में। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द लाऊंगा यार, मतलब पहली पसंद है पार्ट 2 बनाने में लग जाऊँगा। अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आ जाएँ, अच्छे लाइक्स आ जाएँ, अच्छे कमेंट्स आ जाएँ तो मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लाऊंगा। तो आपको सिंपली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों का शेयर भी करना, ताकि मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लाऊं। और काफ़ी ज़्यादा कमाल की मूवी है, मतलब सीरियसली बहुत अच्छी मूवी है ये, सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे क्या मूवी है। तो तभी कह रहा हूँ यार पार्ट 2 का इंतजार करो। तो पार्ट 2 में बहुत जल्द लाऊंगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट वाला तो क्या आपको पार्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गुड बाय फ्रेंड्स, वीडियो नेक्स्ट वीडियो, बाय।